हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज का हमारा टॉपिक है कंपनीज एक्ट 2013 से। बेसिकली आज के टॉपिक में हम देखते हैं कंपनी मैनेजमेंट क्या होती है। बेसिकली मैनेजमेंट किसे बोलते हैं? किसी चीज को मैनेज करना। मैनेजमेंट हैज बीन डिफाइंड एज द प्रोसेस ऑफ प्लानिंग करना, ऑर्गेनाइजिंग करना, लीडिंग एंड कंट्रोलिंग द एफर्ट्स ऑफ मेंबर्स ऑफ कंपनी। देखो कैसे करनी होगी, प्लानिंग करनी होगी, चीजों को ऑर्गेनाइज करना पड़ेगा। रिसोर्सेज होते हैं लिमिटेड, उनको ऑर्गेनाइज करना पड़ेगा, कंट्रोल करना पड़ेगा मेंबर्स ऑफ कंपनी को, एंड यूजिंग ऑल कंपनी रिसोर्सेज टू अचीव कंपनी गोल। मतलब एम्प्लॉय या मेंबर्स ऑफ कंपनी के एफर्ट्स को यूज करके और कंपनी के रिसोर्सेज को यूज करके कंपनी के गोल्स को अचीव करना ही क्या है? कंपनी मैनेजमेंट। इंट्रोडक्शन क्या है? द सुप्रीम अथॉरिटी कंट्रोलिंग द मैनेजमेंट एंड अफेयर्स ऑफ कंपनी वेस्ट इन द टीम ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ कंपनी नोन एज इट्स बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। सुप्रीम मतलब होता है सबसे ऊपर, जो अथॉरिटी होती है, जो कंट्रोल करती है। क्या करती है? कंट्रोलिंग द मैनेजमेंट को कंट्रोल करती है। अफेयर्स ऑफ द कंपनी, जो भी चीजें कंपनी में हो रही है उसको कंट्रोल करती है। वो कौन होती है? टीम ऑफ डायरेक्टर्स, उसको बोलते हैं बोर्ड्स ऑफ डायरेक्टर। The position of board of director is that of trust, as the board have responsibility to act in the best interest of the company. ये माना जाता है कि जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की पोजीशन कैसी है? विश्वास वाली पोजीशन है। कैसे? क्योंकि इसके पास रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो कंपनी के बेस्ट फेवर में काम करे और बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ द कंपनी के फेवर में काम करे। द कंपनीज एक्ट 2013 डिफाइन डायरेक्टर्स मीन, डायरेक्टर्स बताया गया कंपनीज एक्ट में, अ डायरेक्टर अपॉइंटेड टू बी अ बोर्ड ऑफ अ कंपनी। डायरेक्टर कौन हो सकता है? अ डायरेक्टर अपॉइंटेड टू द बोर्ड ऑफ अ कंपनी, वो ही डायरेक्टर होता है। डायरेक्टर कौन होगा? इज अ पर्सन अपॉइंटेड टू परफॉर्म ड्यूटीज एंड फंक्शंस ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ अ कंपनी इन अकॉर्डेंस विद प्रोविजंस ऑफ कंपनीज एक्ट। कोई ऐसा पर्सन जो अपॉइंट किया गया है ड्यूटीज और फंक्शंस को परफॉर्म करने के लिए डायरेक्टर्स, और वो कौन क्या होना चाहिए? एज पर द प्रोविजन ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 होना चाहिए। अब इंडिपेंडेंट डायरेक्टर क्या होता है? डेफिनेशन ऑफ एन इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। An independent director means a director other than a managing director। देखो मैनेजिंग डायरेक्टर अलग होता है, इंडिपेंडेंट मतलब किसी पे डिपेंडेंट नहीं है, कोई उसका रेलिवेंस नहीं है, वो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर है। होल टाइम डायरेक्टर भी नहीं होना चाहिए, और अ नॉमिनी डायरेक्टर हु डज नॉट हैव मटीरियल रिलेशनशिप विद द कंपनी। देखो इंडिपेंडेंट मतलब जो इंडिपेंडेंट है, जो मैनेजिंग डायरेक्टर भी नहीं होना चाहिए, होल टाइम डायरेक्टर भी नहीं होना चाहिए, नॉमिनी डायरेक्टर भी नहीं होना चाहिए, और उसका कोई भी मटीरियल रेलिवेंस रिलेशनशिप कंपनी या डायरेक्टर से नहीं होना चाहिए। इज अ पर्सन ऑफ इंटीग्रिटी एंड हैव रेलिवेंट एक्सपर्टाइज एंड एक्सपीरियंस। ऐसा पर्सन होना चाहिए जिसके पास उस तरीके की नॉलेज, उस तरीके का एक्सपीरियंस हो। सच इंडिविजुअल शिल नॉट बी प्रमोटर और रिलेटेड टू प्रमोटर ऑफ अ कंपनी और इट्स होल्डिंग सब्सिडरी और एसोसिएट कंपनी। वो इंडिविजुअल प्रमोटर नहीं होना चाहिए, प्रमोटर से रिलेटेड नहीं होना चाहिए, या अपनी होल्डिंग या सब्सिडरी कंपनी या एसोसिएट कंपनी से रिलेटेड नहीं होना चाहिए। सच इंडिविजुअल्स मस्ट नॉट हैव मटीरियल रिलेशनशिप्स ड्यूरिंग द 2 इमीडिएटली प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर। उस इंडिविजुअल का कोई भी मटीरियल रिलेशनशिप नहीं होना चाहिए। कब तक नहीं होना चाहिए? पिछले 2 प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर में नहीं होना चाहिए, ड्यूरिंग करंट फाइनेंशियल ईयर। करंट फाइनेंशियल ईयर में तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए। विद द कंपनी से कोई रिलेशनशिप नहीं होना चाहिए, उसके प्रमोटर से, उसके डायरेक्टर से, होल्डिंग सब्सिडरी एसोसिएट कंपनी, इस तरीके का कोई भी रिलेशनशिप नहीं होना चाहिए। उसको हम बोलते हैं इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। मतलब किसी से कोई उसका रिलेशनशिप नहीं है, ताकि वो क्या करेगा? कंपनी को बेस्ट इंटरेस्ट में काम करेगा। तो फ्रेंड्स, होप सो आपको मेरा वीडियो पसंद है। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो प्लीज इसे लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग माय चैनल। अगर आपको किसी तरीके की कंफ्यूजन है तो आप कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हो। थैंक यू फ्रेंड्स।